हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 350 प्रश्न देख चुके थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 351। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है मद्रास अधिवेशन में। क्या? मद्रास अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1838 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1838। अगला प्रश्न है सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? सर विलियम जोन्स द्वारा तो किसकी स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बम्बई या फिर मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है अभिनव भारत सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, उसकी जो महत्वपूर्ण वजह थी वो थी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। उस समय ब्रिटिश वायसराय का नाम कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ था। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिस मजिस्ट्रेट की हत्या हुई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है डगलस किंग्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डगलस किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ढाका में, ऑप्शन नंबर डी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग रखी गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? बंगाल विभाजन योजना लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ कावेरी ट्रेन डकैती की थी? तो प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो 1929 में, ऑप्शन नंबर ए, 1929 में चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में का अध्यक्ष चुना गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिपुरा अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी हरिपुरा अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो प्रश्न का राइट आंसर है 1931 में, ऑप्शन नंबर डी 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो साइमन वापस जाओगे, ऑप्शन नंबर ए साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च, जो कि एक पदयात्रा थी, वह की गई थी? तो 24 दिनों के लिए की गई थी, ऑप्शन नंबर डी 24 दिन।
नेक्स्ट है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो रॉलेट एक्ट के। ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो 1919 में आंदोलन चलाया था उसके बाद से उन्हें सही में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। तो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लाहौर के। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के तहत के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक पर हस्ताक्षर किए थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में से किसान आंदोलन हुआ था? किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है 1931। ऑप्शन नंबर ए, 1931। नेक्स्ट है, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के प्रभाव में डैश एक फेबियन समाजवादी थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद या फिर बादशाह खां या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।